सहने हरम में रोज़ा अफ्तार में भी कहता, सहने हरम में रोज़ा सहने हरम में रोज़ा अफ्तार में भी करता अफ्तार में भी कहता। अरे महके में काश मिलता महके में काश मिलता, रमज़ान का महीना रमज़ान का महीना। अपनी बात को विराम देते हुए हमारे बीच आदरणीय श्री स्वामी जी जो डाइस पर विराजमान हैं, हम उनसे नम निवेदन करते हैं कृपया कर आप यहाँ आए भाई रज़ाकार जो है आप हम तमाम मनुष्य को लाभ पहुँचाने की कृपा करें। आपके सामने माननीय श्री स्वामी जी, एक क्षण आपके लिए हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री स्वामी जी डाइस पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं। उनके उपदेशों को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। इससे पहले को अपनी वाणी को हमारे बीच रखें। हम मास्टर इजराइल साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आप माला अर्पण करके स्वामी जी के लिए और इस इजलास की कामयाबी के लिए और स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन करें। चादर पहनाकर भाई जनाब अब्दुल कादिर साहब मार सकते हैं। उनके 3 बच्चे हैं जो खो गए हैं। अगर कोई भी हजरात 3 बच्चे को एक साथ इधर उधर भटक रहे हो देख रहे हैं और तो हमारे छोटे भाई मास्टर महबूब साहब माला अर्पण करके स्वामी जी के स्वागत करेंगे। एक रोजी बोर्डिंग स्कूल इनका चलता है, बेहतरीन तालीम हिंदी इंग्लिश मैथ जोग्राफिया कुरान दुनिया। आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाइए। अब देखिए जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं आज वो लड़ाई खत्म होने वाली है। हम यहाँ से पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि हम तिलकधारी हों या टोपीधारी हों, हम मनुष्य हैं और बहैसियत मनुष्य के हमारे हृदय में जो पवित्रता इनके लिए सम्मानजनक उज्जवल है। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती दिलशाद साहब रहमानी कासमी इनके दिल में भी इतने ही जज्बात हैं कि हम स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन करें माला अर्पण करके और हम लोग पुरजोर तरीके से इसकी स्वागत करें और ये पूरी दुनिया को मैसेज जाए। ये लीजिए स्वामी जी, आप अपने आशीर्वाद से हम तमाम लोग को नतमस्तक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ उपस्थित आए और इसी के साथ मैं स्वामी जी को फिर आग्रह करता हूँ कि आप अपने वाणी से हम तमाम लोगों को अवगत कराएंगे। यहाँ बैठे जलसे में सभी लोगों को मेरा नमस्कार आदाब। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप लोग बहुत देर से खड़े हैं और यहाँ पर आने का कुछ न कुछ मकसद, कुछ न कुछ इरादा, कुछ न कुछ जानना सबको जहन में होगा। और सबसे बड़ी कीमती समय जो आप लोगों ने दिया है इस जलसे के अंदर, उसको थोड़ा सा फायदा लीजिए, लुत्फ उठाइए और धर्म के प्रति एक निष्ठा को जगाइए। कहावत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है एक ही भाई, ये बिल्कुल सही बात है। असल ये फोटो इसलिए खिंचाया जाए कि पूरी दुनिया में जाए कि हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमान एकता का पैकर दोनों समुदाय के लोग यहाँ खड़े हैं और इस बात को बताना चाहता है कि भारतवर्ष में जितने भी जनमानव है सब आपस में भाई भाई हैं। सर हम एक हैं, हिंदुस्तान हमारा एक है, ये धरती हमारी एक है, हम सब एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है एक ही भाई, ये बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को धीरे धीरे या सोच के प्रति इसको कम करते जा रहे हैं। अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, मालिक एक है। क्या दो हैं क्या?
अरे भाई, यहाँ हो या वहाँ हो, सीतामढ़ी हो या मुजफ्फरपुर हो या आपका सुपौल हो, ईश्वर तो एक है। फिर अनेक कैसे? हाँ, धर्म जरूर अलग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 युग हैं, 4 वेद हैं, वो सब हमने यहाँ पे आके बनाया है, लेकिन ईश्वर एक है। ओमकार, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो, वो ओमकार है, वो ईश्वर है। और अभी घंटे 2 घंटे से यहाँ पे इस जलसे में मैं सुनता आ रहा हूँ चतुर्वेदी जी को। क्या कहूँ, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जो आप लोगों ने कहा वो मैं भी कहूँ। कुछ रहा ही नहीं मेरे पास कहने के लिए। इन्होंने भी वही बात कहा, वही गीता, वही पुराण, वही धर्म, वही शास्त्र, मैं भी वही कहूँगा। समझने को और मानने को और करने की सिर्फ बात है और आगे बढ़ने की बात है। हिंदुस्तान एक है तो हम एक क्यों नहीं है? हम धर्म के प्रति आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अपने सिस्टम को क्यों नहीं बना रहे हैं? इसको बनाइए और एकता लाइए, मजबूती लाइए, सुख शांति और समृद्धि यदि अपने घर में, अपने समाज में, अपने धरती पे, अपने देश में यदि हम चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक सोच बदलना पड़ेगा। अब सभी लोगों से धर्म के प्रति, एकता के प्रति, ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति एक सोच को एकत्रित कीजिए और अपने देश को एक मजबूती के साथ इस दुनिया में एक वैसे बढ़ाइए जैसे हम एक घर में होते हैं, अपने मजबूती के साथ, एक मुखिया के साथ, वैसे इसको जो है उन्नति की तरफ ले जाइए। और ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। देखिए, आपके कुरान में भी वही कुछ है जो हमारे धर्म शास्त्र में है, हमारे गीता में, हमारे रामायण में। फर्क सिर्फ बातों का है, शब्द का है। आप अल्लाह कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। जब धरती एक है, आसमां एक है, तो फिर हम सब अनेक कैसे हो गए? ये समझने की बात है, मानने की बात है। कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और ईश्वर हर जगह है। अब जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पे हैं, वो हर जगह है। यदि आप सही में समझते हैं और जानते हैं तो ईश्वर के बिना हम यहाँ पे नहीं आए हैं। आप लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचा तो होगा कि मैं जाऊंगा उस जलसे में और देखूंगा कैसा जलसा है, लेकिन शायद वो नहीं आ पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में उस तरह की त्रुटि रही नहीं होगी कि हमें वाकई में जलसे में जाना है। और जिन्होंने इस जलसे के प्रति मन से चाहा, तन से चाहा, वो डेफिनेटली यहाँ पे आए होंगे और उस चीज का फायदा उठा करके, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के, कुछ ज्ञान की बातें लेकर के यहाँ से डेफिनेटली जाएंगे वो, और आगे अपने उन्नति के राह पे अपना कदम को बढ़ाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, मैं कुछ मंत्र श्लोक का उच्चारण करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म या आपका धर्म, इस देश में, हमारे भारत देश में अनेक तरह की भाषाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो भाषा है वह हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अरबी है, बहुत सारी है। लेकिन हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसमें पहला जो भाषा है, उस भाषा में सबसे पहली जो भाषा है वो संस्कृत है। और हम हिंदू धर्म को मानने वाले का जो भी ग्रंथ है वो संस्कृत से बटा हुआ है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण होता है। यदि आप समझेंगे तो आपके कुरान से वो मिलता वो शब्द होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगल को मंगल में लाना हो,
सुख शांति और समृद्धि लाना हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। जिस धर्म को आप जानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उसमें कंजूसी जरूर करते हैं, क्योंकि आपके घर में 4, 5, 6, 7 लोग का जो सदस्य है, मुझे नहीं लगता वो मेरा धर्म हो या आपका धर्म हो, वो कोई भी लोग 24 घंटे में जो 2, 4, 5 आप लोग का 5 से नमाज का टाइम होता है या हमारा एक समय होता है कि भाई शाम हो या सुबह हो, दोपहर हो या दिन हो, उसमें 10 मिनट का वक्त समय उस ईश्वर के नाम पे दिया जाए जिसने हमें इतना बड़ा शरीर दिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी लोग कंजूसी करते हैं। पता नहीं क्यों अपने को क्या समझते हैं, क्यों समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि आज का सवेरा और जलसे में आना ये उनके बस की बात नहीं थी। ये कहीं न कहीं ऊपर वाले का, गॉड ईश्वर अल्लाह का बहुत बड़ा उसमें हाथ होने के कारण वो इस मंडप पे, इस मंच पे, इस सभा में, इस जलसे में बैठे हुए हैं। ये सत्य है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहावत है कि उनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, उनके बिना एक पत्ते का पत्ता का तिनका नहीं हिलता। ये सच्चाई है, शायद आप लोगों भी ऐसा ही होगा, ऐसा है ना? क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर वो है जिसको आप जानते नहीं है और वो सब जगह है। अब देखना तो सही, पसंद तो कीजिए पहले। भाई ईश्वर हैं, आप इनको मानिए, जो नहीं मानते वो जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो उम्र हुआ है 10, 15, 20, 25, 50 साल का, वो आपका नहीं है। आपके पास कोई वो ताकत ही नहीं है जिस ताकत को आप लगा करके अपने आप में कुछ कर सकते हैं, जैसे धरती पे कुछ कर सकते हैं, जैसा मैं जानता हूं, जैसा ग्रंथ कहता है। एक आवश्यक सूचना है, सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मोहम्मद रहमत अली सादिर गुलसार, ये 3 लड़का है, इसका घर बरेल है, रात से ये गायब है। जिन बंधुओं को मिले डाइस पर लेकर आने की कृपा करेंगे। उर्दू में सुन लीजिए, नाम तो समझ ही गए। जिन भाइयों को मिले ये तीनों बच्चा, इसका घर जो है बरेल है, आप लोग स्टेज पर लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ईश्वर अल्लाह मालिक जिसको हम आप मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, वो बहुत ही एक इतनी बड़ी शक्ति है जिसको कहना बहुत ही बड़ी बात है, जिसको हम लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, जान के भी अनदेखा करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इस जलसे के अंदर में मुझे तकरीबन कितने लोग होंगे, जरा बताएंगे? अप्रोक्स 1000 से ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से, या कम होंगे? क्या ज्यादा ही होंगे ना? तो अब ये बताइए कि 1000 प्लस लोग इस जलसे के अंदर में बैठे हुए हैं और सब अपने आप में पावरफुल होंगे। एक छोटे से छोटे, एक बड़े से बड़े, एक छोटा लघु उद्योग करने वाले, एक बड़ा लघु उद्योग करने वाले, एक व्यापारी, एक जॉब वाले। लेकिन मैं समझता हूँ ये शास्त्र कहता है, ये कुरान कहता है कि आप सब के सब कुछ नहीं हो जहां पर मैं हूं, और मैं वो हूं जो आप नहीं हो। लोग ये कहते कि मैं हूं, आप कुछ नहीं हो। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हो बहुत बड़े, मैं मान भी लिया। तो एक बात बताओ मुझे, अभी समय हो रहा है 11:10, तारीख की बात करें तो भैया आज 28 तारीख फरवरी है, चलो तो लिखतम बात है। लेकिन अभी 11 बज रहे दिन है, तो बहुत बड़े जो पावरफुल है, बहुत बड़े जो लोग हैं, जो इंसान है, चाहे वो जिस भी धर्म से हो, क्या वो दिन को रात कर सकते हैं? क्या अभी मेरे ख्याल से कोई भी लोग कर सकते हैं क्या? जो बहुत बड़े पावरफुल हो, बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले हो। अरे सर, सब अपने अपने जगह सब ठीक है, लेकिन ईश्वर का जो बनाया हुआ प्राकृतिक चीज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वही करेंगे जिनका जो काम है। आपने अपने मेहनत और लगन के साथ आपने जो किया वो आपको मिला। आपका भी एक वर्क है जो आप कर रहे हैं, आपकी समाज कर रहा है, ये दुनिया कर रही है, उनका भी एक वर्क है। लेकिन एक बात सत्य है कि आपके वर्क में कहीं न कहीं त्रुटि होती है, कहीं न कहीं कमी होता है, लेकिन उनके कामकाज में कोई कमी और कोई त्रुटि नहीं होता है। यदि वो दिन होना है तो होना है, बारिश होनी है तो होनी है, जलजला आना है तो आना है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या
दुनिया ये ब्रह्मांड नहीं रोक सकता है सर। क्या इतनी बड़ी ताकत इस गॉड में, ईश्वर में, अल्लाह में। हरिओम शांति, ओम शांति, शांति शांति शांति। तीनों बच्चा मिल गया है, गार्जियन आके ले जाए। बच्चा तीनों मिल गया है, गार्जियन आके ले जाए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए ये मंत्र हम लोगों में हिंदू धर्म में एक गायत्री मंत्र है। मैं इस मंत्र को किसी भी जगह, किसी भी समय इसको मैं पढ़ सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ। और कहीं ना कहीं शांति का, एक शक्ति का एक बहुत बड़ा ये मूल मंत्र है, जो शायद आपके भी धर्म ग्रंथ या कुरान में है। आत्मरक्षा परो धर्मः, आत्मरक्षा परो धर्मः। उस धर्म को, उस मन को, उस शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए ईश्वर का मानना, ईश्वर का जप करना, ईश्वर का नाम लेना, ये बहुत जरूरी है। आप कहाँ से हैं, कौन है, मैं क्या हूँ, ठीक है, आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, आपका शास्त्र कुछ अलग है, मेरा। अरे भाई जो भी है, जैसा भी है, उन बातों को भूलिए। इस हिंदुस्तान में, इस इंडिया के अंदर में एक ऐसी मजबूती दीजिए जो हम सब वाकई में एक हैं और एक हो, और आगे उन्नति की तरफ बढ़े, और भाईचारा हमारी वैसी हो जो लोग मिसाइल कायम करें कि हाँ हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान है जो सबसे बड़ा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या कर्म के नाम पे हो या सिस्टम और प्रणाली के नाम पे हो। तो आप लोगों ने ये सारी बातें पहले ही कह चुके हैं, और वही बातें मैं भी कह रहा हूँ, और ये कोई भी लोग कहेंगे, क्योंकि अभी सवेरा है तो सवेरा है, अभी रात नहीं हो सकता है, और कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि गॉड एक ही है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंडिया के बाहर सरहद हो। बस फर्क है मानने का, फर्क है जानने का। ग्रंथ, कुरान, बाइबल, ये सब किसी ने इनको वैसे नहीं बनाया, वैसे नहीं रचयिता इनका बन गया, इन्होंने लिख दिया कोई नशे में आकर, कोई ऐसे आकर के, नहीं। इन सब में वही बातें हैं जो ईश्वर ने अपने प्रेडिकल में, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है, उन्होंने दर्शाया है। आज हम लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो अपने पावर के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से। तो हर लोगों का अपना एक काम है, एक वर्क है, उनका भी एक काम है। तो मैं यही कहूँगा, धर्म को अपनाइए, सिस्टम को बनाइए, और एकता में एक मजबूती लाइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अभी शास्त्री जी ने कहा, और जहाँ पे हम जिस जलसे में बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी स्कूल, किसी मदरसे का शिलान्यास होने की जलसे में हम लोग यहाँ पे आए हैं, और अपना अपना योगदान और चंदा देने के प्रति निष्ठा बढ़ाया, और आगे बढ़ाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पैसा तो सबके पास है, पैसा किसके पास नहीं आज के डेट में। एक 200 रुपये कमाने वाला मजदूर भी वो ये नहीं कहता कि मैं गरीब हूं। यदि आप कहते हैं उसे गरीब है, तो मैं उसे आपको ये कहता हूं, उस गरीब को चले के शब्द का प्रयोग, वो शब्द का प्रयोग करके आप दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। चाहे जिस भी जहन का हो, जिस भी मतलब समाज का हो, जिस भी धर्म का हो, वो नहीं बर्दाश्त करेगा सर। एक रोड पे चलने वाला व्यक्ति भी जो आपसे 1 पैसे, 2 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये मांग कर जीवन को व्यतीत करता है, वो जीता है, वो भी एक प्रतिष्ठित लोग है, वो भी एक इज्जतदार लोग है, उससे भी डर है ऊपर वाले का। वो भी यदि आज मांग रहा है तो कहीं न कहीं ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है, उसके पास वही एक पावर है जिसके सहारे वो जी रहा है। हम और आप उसे कुछ नहीं दे रहे हैं, हमारी औकात भी नहीं कुछ देने का। वो देने वाला तो वो है जो यहाँ पर आकर के 500 से 5000 रुपये तक दिए हैं, और देंगे भी। ऐसा नहीं कि पैसा आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं, इन हजारों लोगों में से किसी के पास नहीं है और किसी सबके पास है, ऐसा नहीं। ये देना, कहाँ देना, कैसे देना, किस लिए देना,
हमने एक पिक्चर देखा था, उस पिक्चर में हमने एक बातें देखी थी कि वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि भाई कुछ धर्म के प्रति कुछ ऐसा काम करो कि नंबर 1 का पैसा हो या नंबर 2 का खास करके पैसा हो तो धर्म में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो फिल्में की बातें हैं कि यहाँ हकीकत और प्रैक्टिकल की बातें हैं। सर, मैं आप लोगों से, चतुर्वेदी जी या जितने भी दर्शक लोग इस जलसे के अंदर में बैठे हुए हैं और कल शाम से अपना समय को यहाँ पर दिया है और कहीं न कहीं दूरों दूर से चलकर यहाँ पे आए हैं कुछ जानने और समझने के लिए और इस गांव का नाम को ऊंचा करने के लिए, इस मदरसे को अच्छे से अच्छे सिस्टम में लाने के लिए, तो आप लोग सहयोग कीजिए ताकि आपका नाम बढ़ेगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा और ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश दुनिया में बढ़ेगा बनेगा तो हम सबकी नाम होगी, इस हिंदुस्तान का नाम होगा। सब कुछ को होते हुए एकता को जरूर जानिए कि हम हैं कौन। क्या हम मुस्लिम हैं? अरे ये हिंदू है, ये सिख है, अलग है। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वो क्या है, वो क्या है? हेलो देखिए, वाकई में समय नहीं है और समय को देखते हुए मैं आप लोगों से स्वामी जी से एक सवाल करना चाहता हूं मैं जी कि ये जो मजमा आपके सामने आया है, जी जी आप इसको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये कैसे रहे हिंदुस्तान में? मैं वही चीज़, देखिए मैं अभी बोला हूँ कि अभी पिछले 2 घंटे से जो यहाँ पे प्रवचन या जो वार्तालाप इस सभा के अंदर में हो रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों ने पहले कह दिया, इन लोगों से मैसेज दे दिया इस सभा में, इस जलसे के अंदर में। और मैं भी वही कह रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान एक है, ईश्वर एक है, हम सब एक ही हैं, हम अनेक नहीं हैं। अब इस बात को समझिए क्योंकि आपकी धरती ये है, आपकी धरती माँ ये है, आपको यहीं पे रहना है जहां से आए हैं। एक दिन वहां पे सबको जाना है, चाहे आचार्य जी हो, चतुर्वेदी जी हो, पंडित जी हो, जो भी हो, जिसका उदय है उसका अस्त है। ये सिलसिला कभी नहीं खत्म हो सकता है। शायद अपना सिस्टम को आप बदल सकते हैं, ईश्वर अपने सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। ईश्वर एक है। आप सभी गांव वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि जिस जलसे में आप आए हैं, जिसमें आपने छोटा सा सहयोग किया है, उस सहयोग में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या और समूह के रूप में आए, आते रहें और इस मदरसे को एक ऐसा मदरसा बनाएं जो लगे कि हाँ हमने कुछ किया, हमारा कुछ का नाम हुआ। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और साथ में वही लास्ट में कहूँगा, मंगलम भगवान वैष्णव मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरि ओम शांति शांति, ओम शांति। राधे राधे राधे। ये भारत माता की, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ईश्वर एक है तो हम भी एक रहेंगे और इस पे हम अमल करेंगे और एकता के साथ मजबूती बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने अपने चरण शब्दों से हम तमाम को लाभदायक किया। इसके लिए हम सभी और जलसा के कार्यकर्ता, इस पवित्र सम्मेलन के कार्यकर्ता आपके आभारी हैं।